जिस आग को पाकिस्तान ने दशकों तक दूसरों को जलाने के लिए सुलगाया, आज वही लपटें इस्लामाबाद के दरवाजे पर खड़ी हैं। आसिम मुनीर की घबराई हुई फौज आसमान से बम बरसा रही है, लेकिन जमीन पर उसकी साख राख बन चुकी है। जिस तालिबान को आईएसआई ने स्ट्रैटेजिक एसेट समझा था, वही अब पाकिस्तान की सीमाएं नोच रहा है। एयर स्ट्राइक, ड्रोन और खोखले दावे सब बेकार हैं। सच यह है कि मुनीर की जंग नहीं, उसकी नाकामी बोल रही है। आतंक पालोगे तो एक दिन वही तुम्हें निकल जाएगा, और अब यही हो रहा है। एक एक कर मुनीर की सेना को तालिबानी निस्ते नाबूद कर रहे हैं, और तो और तालिबानियों ने मुनीर के आशिक तक को नहीं छोड़ा। वो पाकिस्तान जो सालों से आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा था, अब उसी आग से झुलस रहा है। अफगानिस्तान के साथ जंग छिड़ चुकी है, और पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स का जवाब तालिबान ने ऐसा दिया कि इस्लामाबाद की नींद उड़ गई। ड्रोन और एयर स्ट्राइक से इस्लामाबाद के पास फैजाबाद कैंप, नौशेरा आर्मी कैंटोनमेंट, जमरूद और एबटाबाद के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। यह जवाबी हमला पाकिस्तान की काबुल, कांधार और पख्तिका में घुसपैठ के बाद आया है, जहां पाक जेट्स ने बमबारी की थी। इस्लामाबाद में हुई एयर स्ट्राइक में मुनीर का एडवाइजर आशिक भी मारा गया। पाकिस्तान जो खुद को सुपर पावर समझता है, अब ओपन वॉर चिल्ला रहा है। आसिम मुनीर जवाबी कार्रवाई से बौखलाया हुआ है, लेकिन तालिबान ने 19 पाकिस्तानी पोस्ट तबाह कर 50 से ज्यादा सैनिकों को ढेर कर दिया। अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान की कमजोर सीमाओं को रौंद डाला। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझता रहा है। 1980 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने तालिबान को पाला पोसा, ओसामा बिन लादेन को शरण दी और लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी। लेकिन अब वही आतंक पाकिस्तान को जला रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को पाकिस्तान ने खुद पनाह दी थी, लेकिन 2021 में तालिबान की अफगान सरकार बनने के बाद टीटीपी ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने खुद माना कि तालिबान सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन जवाब में तालिबान ने पाक के सैन्य पोस्ट्स को निशाना बनाया। ये जंग की जड़ें पाकिस्तान की ही पॉलिसी में हैं। सालों से पाकिस्तान ने तालिबान को पनाह दी, उन्हें ट्रेन किया और अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन 2021 में अमेरिका के निकलने के बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया, और अब वही तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन टीटीपी को शरण दे रहा है। टीटीपी पाकिस्तान में हमले कर रहा है, सैनिकों को मार रहा है, चाइनीज इंजीनियर्स को टारगेट कर रहा है और सीपीईसी प्रोजेक्ट्स को बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने खुद ये जवाब माना। उन्होंने बताया कि यह जाल बुना था, लेकिन अब ये जाल खुद पाकिस्तान को ही फंसा रहा है। मार्च 2024 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खोस्त और पख्तिका प्रांतों में टीटीपी के कैंप्स पर एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें 8 लोग मारे गए। लेकिन तालिबान ने इसे आक्रामकता बताकर जवाबी फायरिंग की। दिसंबर 2024 में फिर पाक ने पख्तिका में बॉम्ब गिराए, 46 लोगों मारे गए, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे, और तालिबान ने चेतावनी दी कि हम बदला लेंगे। पाकिस्तान की यह रणनीतिक गहराई वाली पॉलिसी अब उसकी कब्र खोद रही है। पहले भारत के खिलाफ आतंकियों को इस्तेमाल किया, अब खुद उसी आग में झुलस रहा है। अब फरवरी 2026 में धमाका हुआ। 22 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पूर्वी इलाकों में टीटीपी और आईएसआईएस के यानी खोरासान कैंप पर एयर स्ट्राइक की। दावा किया कि 70 मिलिटेंट्स मारे गए, लेकिन तालिबान ने इसे नागरिकों पर हमला बताया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन हमलों में कम से कम 13 सिविलियंस मारे गए। जवाब में 26 फरवरी को तालिबान ने डूरंट लाइन पर पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला बोला।
कुनेर और नंगरहार सेक्टरों में 40 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए। 7 से 15 पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया। यह पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स का सीधा रिएक्शन था। और अब पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक लॉन्च किया है, जिसमें काबुल, कंधार और पख्तिका में स्ट्राइक्स की गई, जहां तालिबान के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया। वीडियो फुटेज में पाकिस्तान के ड्रोन्स काबुल पर मंडराते देखे गए और तालिबान ने दावा किया कि उनके सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंदजादा पर हमला हुआ है। अब तालिबान ने जवाब में पाकिस्तान के F-16 को गिराने का दावा किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की लीडरशिप में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डूब रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस हैं और अब ये जंग। तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2024 में टीटीपी हमलों में 685 सैनिक और 900 सिविलियंस मारे गए। पहले पाक ने तालिबान को स्ट्रेटेजिक एसेट्स कहा, अब वही एसेट्स पाकिस्तान को काट रहे हैं कि जंग अगर बढ़ी तो मुनीर की कमजोर आर्मी टूट जाएगी। तालिबान के 15,000 लड़ाके पहले से ही बॉर्डर पर तैनात खड़े हैं। पाकिस्तान की ये कोरशिप सिग्नलिंग फेल हो रही है। वो तालिबान को दबाना चाहता है, लेकिन तालिबान अब मजबूत है। अगर सीजफायर नहीं हुआ तो तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान अगर आतंक को पालेगा तो वो उसी को जलाकर राख कर देगा। आपका इस खबर पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।